अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलू अन्फुसकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुक़ात फ़अअतुत तरीक़ हक़्क़हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सामाईन व नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में आप हज़रात के सामने एक ऐसे उन्वान पर लबकुशाई करने का इरादा है जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लोग परेशान हैं। वो है ट्रैफिक का मसला। ट्रैफिक की वजह से जो हादिसात रूनुमा हो रहे हैं और उससे कितनी औरतें बेवा बन रही हैं और कितने लड़के यतीम बन रहे हैं और कितने माँओं के बच्चे दुनिया से गुजर जा रहे हैं और कितने नौजवान बच्चे अभी उनका निकाह भी नहीं हुआ है, लेकिन ये गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल और क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की वजह से हादिसात का शिकार होते जा रहे हैं। कई घरों के अंदर उलझनें, मुसीबतें, परेशानियां, आफतें, बीमारियां और ज़ख्मियाँ बढ़ते जा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि बढ़ती हुई ट्रैफिक और गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल। तो आइए इस ताल्लुक़ से इस्लाम में क्या हिदायत हैं, इस्लामी तालीमात इस सिलसिले में क्या है, कुछ इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये आपके सामने अर्ज़ करना चाहते हैं कि ये हादिसात और रोड सड़क हादिसात की वजह से कितने लोगों की अमवात हो रही हैं, पहले हमें उसका जायज़ा लेना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक तज्ज़िया निगारों ने ये लिखा है कि रोज़ाना सड़क हादिसात की वजह से 3,300 अमवात होते हैं। उनका तज्ज़िया है, कुछ कम भी होते होंगे, ज़्यादा होते होंगे। 3,300 अमवात होते हैं और उन्होंने ये तज्ज़िया करके ये भी बताया है कि ये तो पूरे ऑल वर्ल्ड का है शुमार 3,300, लेकिन हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर रोज़ाना 474 अमवात होते हैं सड़क हादिसात की वजह से। अल्लाहु अकबर, गौर कीजिए, रोज़ाना 474 अमवात होते हैं सड़क हादिसात और गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल और ट्रैफिक के क़वानीन को नज़रअंदाज करने की वजह से। फिर उसको उन्होंने मिनट पर हिसाब करते हुए बताया कि हर 3 मिनट में एक मौत होती है। हर 3 मिनट में एक मौत होती है सिर्फ इंडिया में, हिंदुस्तान के अंदर। अल्लाहु अकबर। अब बताइए, जिन घरों के अंदर ये हादिसा, जिन घरों के बच्चों के साथ में या जिन घरों के अफराद के साथ में मामला होता है, मौत होती है, सड़क हादसा होते हैं, तो उनके घर में क्या गुजरती होगी। इस्लामी तालीमात इस सिलसिले में क्या है? मतलब हज़रात, सवारी तो हर ज़माने से चलती आ रही है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सवारी थी, लेकिन सवारी का अंदाज़ा अलग था। उस ज़माने में घोड़ा था, ऊँट, हाथी,
या खच्चर, गधा, उस पर सवार होते थे। आज के ज़माने में बदल गया है, शक्ल बदल गई है और हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर सवार होने के तरीक़े बताए हैं और निकलते वक्त की दुआएं बताए हैं, उसके आदाब और तौर तरीक़े बताए हैं। और इस्लामी तालीमात में मुजमल अंदाज से कुछ ऐसी तालीमात दी गई हैं जिसको सामने रखा जाए तो यह ट्रैफिक के जो उसूल और ज़वाबित और क़वानीन बनाए गए हैं उसकी अहमियत भी हमें मालूम होती है और इस्लामी तालीमात के नज़रिए से हमें ये सबक मिलता है कि हम ट्रैफिक के जो क़वानीन हैं उसके ऊपर अमल करें। एक उसूल याद रखिए, हर हुकूमत का वो कानून जो इस्लाम से न टकराए, दीनी तालीमात से न टकराए और वह इंसानी फलाह व बहबूद का ज़रिया हो, इंसान की सेहत का ज़रिया हो और हलाकत से बचने का बाइस हो और इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद और मुआविन हो, उसको मानना और उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला का फरमान भी है कि तुम अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो और उलिल अम्र का, हाकिम का, हुक्काम का हुक्म मानो। हुक्काम, हुकूमत वाले कोई कानून बनाते हैं तो उसकी पासदारी हमें करना चाहिए, बशर्ते कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ न टकराए। इस्लाम के ख़िलाफ़ टकराता है कोई कानून तो हम उसको पसे पुश डाल देंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे सामने अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मुक़द्दम है। लेकिन हुकूमत का ऐसा कानून जो इंसानी सेहत के लिए, इंसानी फलाह व बहबूद के लिए है तो हम उसका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ट्रैफिक के क़वानीन जितने हैं, नो पार्किंग का मसला होता है, यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करना, यहाँ गाड़ी इतनी रफ्तार से चलाना और यहाँ और जो है ड्राइविंग लाइसेंस के बग़ैर गाड़ी नहीं चलाना और जो भी क़वानीन होते हैं उन तमाम क़वानीन की पासदारी करना ये इंसानी सेहत के लिए, इंसानी जान के लिए मुफीद है। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये ड्राइविंग जानलेवा साबित होती है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। सूरह निसा आयत नंबर 29। इससे मालूम होता है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। हलाकत में डालने का एक ज़रिया यह है कि इंसान डूब जाए, डूब के मर जाए, जल के मर जाए या फांसी लेके मर जाए, ये भी एक जो है अपने आप को हलाकत में डालना है। उसी तरीके से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भी इंसान कभी अपने आप को हलाकत में डालने का ज़रिया बन जाता है। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ में भगा रहा है कि गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और उसकी कंट्रोल से बाहर हो गई, तो जाहिर बात है वही गाड़ी और उसकी यह ड्राइविंग क्या बन जाएगी, उसके लिए जानलेवा बन जाएगी। उसी तरीके से जो है गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना, किसी गाड़ी को जो है गाड़ी से दूसरी गाड़ी से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के वास्ते जो है कोई कोशिश कर रहा है और गलत तरीके से कोशिश कर रहा है, तो ये भी अपने आप को हलाकत में डालना हो जाएगा। तो अपने आप को हलाकत में डालने के जितने भी चीज़ें हो सकते हैं कुरान मजीद की इस आयत के अंदर शामिल है। हम ये ना समझें कि कुरान मजीद की तालीमात, इस्लाम की तालीमात सिर्फ नमाज की हद तक है, रोज़े की हद तक है या ज़कात की हद तक है या हज की हद तक है, ऐसा नहीं है। एक कमज़ोरी हमारे अंदर ये पाई जाती है कि हम लोग दीन को, इस्लाम को, शरीयत को सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक या मस्जिद की हद तक महदूद कर दिए हैं। मोहतरम सामाईन, नाज़रीन, हमें याद रखना चाहिए कि इस्लामी क़वानीन सिर्फ मस्जिद की हद तक नहीं हैं, बल्कि इस्लामी क़वानीन ज़िंदगी के हर मोड़ में, ज़िंदगी के हर शोबे में हमें रहबरी करते हैं। तो लिहाजा ट्रैफिक के क़वानीन के ताल्लुक़ से भी कुरान मजीद की आयत हमें जो है हिदायत देती है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे हम अपने आप को हलाकत में डालने का ज़रिया बने। एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ज़ररा वला ज़िरार, इब्ने माजा की रिवायत है कि ना खुद नुकसान पहुँचाओ ना बदले में नुकसान दो। हम किसी को नुकसान पहुँचाने का ज़रिया ना बने और बदले में नुकसान भी नहीं देना किसी को। उन्होंने नुकसान पहुँचाया तो हम नुकसान पहुँचा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब ये हदीस की रोशनी में भी हमें बात मालूम होती है कि खुद नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी कि हम ऐसे अंदाज से ड्राइविंग कर रहे हैं,
ऐसे अंदाज से ट्रैफिक के कवानीन को हम पामाल कर रहे हैं। जैसा मिसाल के तौर पर सिग्नल पे खड़े होना है, जब तक लाल बत्ती जलती रहती है उस वक्त तक इंतज़ार करते रहना है, हरी बत्ती जल जाए तो पार होना है। अब कोई ये सोचे कि हमको कौन पकड़ने वाला है, भाई चलो अपन निकल जाएंगे, तो ऐसा निकल गए तो गोया कि खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम जो है सिग्नल पार करके निकल जाएं, सिग्नल पड़ा हुआ है, लाल लाइट जल रही है, मगर हम उसको पामाल करते हुए जा रहे हैं, तो अब अचानक कोई वहाँ से साइड से निकल जाए और उसको मालूम ना हो कि आप जा रहे हैं। वो निकलने वाला, साइड से आने वाला ये समझता है कि लाल लाइट जल रही है और उसकी हरी लाइट चालू है, तो वो हरी लाइट को देख के वहाँ से गुजरेगा और अचानक आने की वजह से अब इसको जो है टक्कर हो सकती है, तो गोया कि अपने आप को नुकसान में डालना हो गया। और उसी तरीके से कोई इंसान अंदर गली में से आ रहा है, तो गली में से आते वक्त में सामने की गली में, सामने की रोड पर क्या हाल है मालूम नहीं रहता। हो सकता कोई गाड़ी आ रही होगी, अब ये गली में से स्पीड अगर आ गया और बगैर हॉर्न मारे आ गया, तो हो सकता है आने वाली गाड़ी भी आ जाए एक ही वक्त में और ये भी आ जाए, तो दोनों को टक्कर हो जाएगी, तो अपने आप को नुकसान में डालना हो गया। हर गाड़ी को हॉर्न लगी हुई रहती है, तो हॉर्न किस काम की है भाई? हॉर्न कब बजाना है? ऐसे मौके बजाना है कि हम जब जा रहे हैं अगला हमको दिखाई नहीं दे रहा, अगली गली दिखाई नहीं दे रही, तो ऐसे मौके पर ज़रूरी है कि हम हॉर्न मार के आवाज़ करके वहाँ से निकले, ताकि आने वाला भी अलर्ट हो जाए और हम भी अलर्ट होकर निकले। और गली में से निकल रहे हैं तो एकदम स्लो आना चाहिए, आहिस्ता आना चाहिए, और राइट या लेफ्ट को मुड़ना है तो उस वक्त में भी आहिस्ता आना चाहिए, वरना अपने आप को जो है नुकसान में डालना हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, ला दरर वला ज़िरार, अपनी आँख को नुकसान मत डालो। लोग ये समझते हैं कि भाई हम तो बहुत बेहतरीन गाड़ी चलाने वाले अच्छा ड्राइवर है, माहिर ड्राइवर है, लेकिन देखिए, याद रखिए, माहिर ड्राइवर रहने के बावजूद भी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने धुन में जा रहे हैं, गाड़ी को स्पीड भगा रहे हैं और राइट लेफ्ट नहीं देख रहे हैं, तो अचानक कोई बिल्ली आ सकती है, कोई कुत्ता भी आ सकता है। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए, अपने आप को नुकसान में डालने का बाइस नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से एक हदीस है, इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुक़ात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रास्तों में बैठने से बचो, रास्तों में बैठने से बचो। इय्याकुम का इस्तेमाल फरमाया, इय्याकुम माने बचो, बचो। जब कोई सख्त चीज को बताना होता है, अहम तरीन चीज को बताना होता है, तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम का इस्तेमाल फरमाते हैं। जैसे कि इय्याकुम वल किज़्ब, इय्याकुम वल हसद, तुम झूठ से बचो, तुम हसद से बचो। उसी तरीके से रास्ते के बारे में जब बात बताना है तो फरमाया, इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुक़ात, बचो तुम रास्ते में बैठने से। सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको बैठना पड़ता है रास्तों में, कभी कभी मीटिंगें होती हैं, कभी कुछ बैठ के जो बातचीत करना होता है, बैठना ज़रूरी होता है, तो जब क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमको रास्ते में बैठना ज़रूरी ही मालूम हो जाए तो तब तुम ऐसा करो कि फ़अतु तरीक़ा हक़्क़हु, तो रास्ते का हक़ अदा करो, रास्ते का हक़ अदा करके बैठ जाओ। अब रास्ते का हक़ क्या है भाई? रास्ते का हक़ क्या है? रास्ते का हक़ ये है कि रास्ता खुला रखना, रास्ते को बंद नहीं करना, रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ़ नहीं देना, रास्ते से गुजरने वालों को धक्का नहीं देना, किसी का रास्ता बंद नहीं करना, ये तमाम रास्ते का हक़ है। रास्ते से गुजरने वाली माओ बहनों को तकते हुए नहीं बैठना, उन पर बदनिगाही नहीं डालना, और चलने फिरने वालों के साथ में बदतमीज़ी नहीं करना, उनके साथ में बेराह रवी नहीं करना और नाज़िबा सलूक नहीं करना, ये तमाम रास्ते के हुकूक में शामिल है। तो रास्ता खुला रखने का मतलब ये है कि हम अपनी, उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि अपनी गाड़ी को ऐसे अंदाज से पार्क कर रहे हैं जिससे राह गुजर को तकलीफ पहुँचे। नो पार्किंग की जगह पे गाड़ी पार्क करना, ये भी क्या है? ये रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ देना है।
और रास्ते के हक को पामाल करना है। उसी तरीके से रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ देना है ये। और कोई इंसान कहीं गाड़ी पे चले गया और ऐसी जगह गाड़ी पार्क किया कि वहाँ पर एक कार रखी हुई है, उनके सामने गाड़ी पार्क किए और जाके किसी मकाम पे बैठ गए। अब बेचारों को वो गाड़ी, अपनी गाड़ी निकालना है, कार निकालना है, तो इनको मुश्किल हो जाएगा। एक गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी पार्क करना, एक गाड़ी के निकलने की जगह पे दूसरी गाड़ी लाके रख देना, या हमारे से गाड़ी आगे कोई गाड़ी है उसके सामने हमारी गाड़ी रख देना, ये सब चीज़ें क्या है नुकसानदेह। किसी के गेट के सामने गाड़ी रख देना, किसी मस्जिद के जो है गेट के सामने गाड़ी रख देना, या किसी की दुकान के सामने गाड़ी रख देना बगैर इजाज़त के, तो तकलीफ देने का ज़रिया हम नहीं बनना चाहिए अपनी गाड़ी के ज़रिए से। या अपनी गाड़ी का साइलेंसर निकाल के गाड़ी भगाना, खूब भगाना, ये भी क्या है, तकलीफ देना है। रास्ते में बैठने वालों को, रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ देना है। इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, इस्लाम में इसकी तालीमात मौजूद है। उसी तरीके से दोस्तों एक बात ये भी हमें हदीस से मिलती है, ट्रैफिक के कवानीन को समझने के वास्ते या ट्रैफिक के उसूल को समझने के वास्ते, हादिसात से बचने के वास्ते ये हदीस भी हमारे वास्ते बहुत ही जो नसीहत आमोज है। वो क्या है, कुल्लु मुस्किरिन हराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर निशा आवर चीज़ हराम है। हर निशा आवर चीज़ हराम है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो बीर हो, चाहे वो और किसी भी शक्ल में हो, नए नए अंदाज से जो भी निशा की चीज़ें आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों को हराम करार दिया गया है। हराम करार दिया गया क्यों? इसलिए कि जब इंसान निशा वाली चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। इसीलिए शराब को कुरान मजीद में और अहादीस में खमर कहा गया है। खमर, खे से, खमर के माने क्या है, पर्दा डाल देना, पर्दा पड़ जाना। जब इंसान शराब पीता है तो उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। इसीलिए खिमार, ओढ़ने को खिमार कहते हैं, इसलिए कि ओढ़ने जब ओढ़ते हैं तो पर्दा हो जाता है। जब ख़वातीन ओढ़ने ओढ़ते हैं तो उतना हिस्सा छुप जाता है, ढक जाता है। उसी तरीके से शराब जब पीता है इंसान तो उनकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है, इसलिए उसको खमर कहा गया है। तो जब शराब पीना हराम करार दिया गया है तो बदरजा औला शराब पी के गाड़ी चलाना भी हराम है, गलत है। क्यों? इसलिए कि उसको जब शराब पीता है तो उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। जब पर्दा पड़ गया तो जाहिर बात है अब वो गाड़ी चलाएगा तो अपने आप को हलाकत में डालने का जरिया है। वला तख्तुलू अनफुसकुम के खिलाफ है कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। कुरान मजीद में कहा गया है जब वो पीकर जब वो गाड़ी चलाएगा तो गोया कि अपने आप को हलाकत में डाल रहा है और दूसरों को भी हलाकत में डालेगा। क्यों? इसलिए उसको मालूम ही नहीं होगा कि सामने कौन आ रहा है, किसी को जाके मार सकता है। इसलिए जगह जगह पुलिस वाले ठहर के वो मशीन के जरिए चेक करते हैं, मुंह में लगा के, कोई निशान वाली चीज़ तो इस्तेमाल नहीं किया है। अब बताइए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि एक 4 या 50-100 लोगों में एक आदमी पकड़ा गया, अब मशीन बता दी कि इसके मुंह में से बू आ रही है, शराब की बदबू आ रही है, तो सबके सामने उसको अलग करेंगे। कितनी शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी तो ये तो वक्तिया है, लेकिन शराब पी की गाड़ी चलाए और पुलिस वाले ना देखे तो अब उसका अगर हादसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, मौत ही हो जाएगी, हलाकत हो जाएगी। कितनी नुकसान की बात है। इसलिए शराब पीना हराम, शराब पी कर गाड़ी चलाना भी हराम में शामिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हराम काम कर रहा है, अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है। उसी तरीके से दोस्तों जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त में इंसान अपने आप को यूँ महसूस करता है कि मैं तो अब गोया के शेर बन गया हूँ। अब गाड़ी चलाने वाले अपने आप को यूँ समझते हैं कि बस हम चुमन दिगरे निस, अब हमारे अलावा कोई नहीं है, बस गाड़ी भगाते हैं और तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाते हैं। सामने वाले को नहीं दिखाई नहीं देते, पैदल चलने वाले दिखाई नहीं देते। याद रखिए जब हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं तो हमारे सामने पैदल चलने वालों की कदर होना चाहिए। हदीस में आता है इरहमु मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा,
तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। पैदल चलने वाले हैं, अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है, उनको गाड़ी नहीं दी है, तो आप अपनी गाड़ी को रोके कहेंगे आप जाइए, उनको आगे बढ़ाइए। कितने खुश होंगे वो लोग। अगर कभी कभी ऐसा होता है, लोग जो है बस इंतजार करते रहते हैं, गाड़ियाँ आते रहते हैं, पैदल चलने वाले ऐसा हाथ दिखाते रहते हैं, हाथ दिखाते हैं, मगर गाड़ी वाले रुकते ही नहीं, बस गाड़ी भगा रहे हैं, गाड़ी भगा रहे हैं। अरे भाई, पैदल चलने वालों को जल्दी है या जो गाड़ी पे जा रहे हैं उनको जल्दी है? गाड़ी पे चलने वाले तो तेज रफ्तार से जाएंगे ना, पैदल चलने वाला तो और जो है और देर होगी उनको। इसलिए अगर कोई पैदल चलने वाला सामने दिखाई दे, अपनी गाड़ी रोक दे और कहे कि उनको चले जाओ। इरहमु मन फिल अर्द, ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। उनके दिल से दुआ निकलेगी। उसी तरीके से एक हदीस है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदक़ा, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटाना भी सदका है। हम रास्ते में ऐसी कोई चीज़ नहीं डालना चाहिए जिससे गाड़ियों पे चलने वालों को तकलीफ हो जाए। कोई पत्थर फेंक दिए रोड के ऊपर, या ऐसी कोई चीज़ जिससे गाड़ियों के टायर फिसल जाते हैं, तो उससे क्या होगा, ये जाने वालों का नुकसान होगा, गिर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। इसलिए हर मुसलमान को, हर इंसान को, हर राहगुजर को चाहिए कि रास्ते में हम ऐसी कोई चीज़ ना फेंकें कि गाड़ी वालों को दिखाई ना दे और जो है वो रात के अंधेरे में गाड़ी चलाएं और जो है वो एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाएं, उनकी गाड़ी फिसल जाए। अब गिर गए तो हो सकता है इंतकाल भी हो जाए, ज़ख्मी हो जाए। कोई रास्ता खोद दिए, गड़ा खोद दिए किसी ज़रूरत के खातिर, तो उनको चाहिए कि फ़ौरन वो काम होते ही गड़ा बंद कर दें और आसानी के साथ में गाड़ियों के गुजरने का रास्ता बना दें। कभी कभी ऐसा होता है, हाईवे पे जो है गाड़ियाँ बस स्पीड चलते रहते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि वो छोटी मोटी चीज़ क्या है। अगर वहाँ पर ज़रा बड़ा भी कुछ अगर आ गया, कोई पत्थर आ गया, कुछ आ गया, तो गाड़ी गिरने का अंदेशा होता है। इसलिए हर एक को चाहिए कि हम गाड़ी पे नहीं गुजर रहे इस वक्त में, हम तो बैठे हुए हैं और बैठ के हम कुछ पत्थर वगैरह फेंक रहे हैं, तो आने वाले का नुकसान हो सकता है। अगर आने वाले का नुकसान उस वक्त ना हो तो कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद हम खुद वहां से गाड़ी लेके जा सकते हैं और वही पत्थर हमारे वास्ते बायस नुकसान बन सकता है। इसलिए कहा गया है, गड़ा खोदने वाले के सामने गड़ा होता है, कुआं खोदने वाले के सामने कुआं होता है। हम अगर कोई चीज़ ऐसी छोड़ दिए और जो है रोड के ऊपर छोड़ दिए, हम महसूस नहीं करें कि किसी को नुकसान होगा, तो वही पत्थर या वही गड़ा किसी और के लिए जानलेवा साबित हो सकता है या हमारे वास्ते भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए रास्ते में कोई तकलीफ चीज़ नहीं डालना चाहिए जिससे पैदल चलने वालों को तकलीफ पहुंचे या गाड़ी पर चलने वालों को तकलीफ पहुंचे। उसी तरीके से एक बात हम इस वक्त में ऑटो चलाने वाले भाइयों से हम अर्ज करते हैं। सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे कि जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी हम तारीफ करते हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हो, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, लॉरी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, किसी भी बस के, किसी भी गाड़ी का ड्राइवर हो, हम ड्राइवर्स की हम तारीफ करेंगे। क्यों? इसलिए कि ड्राइवर्स अपनी जान को जोखिम में डाल के काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। हमने सुना बाज जो लंबा सफ़र करते हैं, यहाँ से गुजरात जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, लंबा लंबा सफ़र कर रहे हैं, 3-3 रात 3-3 दिन सफ़र करके जाते हैं, पहुँचते हैं। उनकी रात और दिन का खाना पीना सोना पूरा रोड के ऊपर होता है। कितनी कुर्बानी है उनकी। हम सलाम करते हैं उन ड्राइवर्स को, और ख़ासकर ड्राइवर्स की अहमियत लॉकडाउन के मौके पे मालूम हुई कि लॉकडाउन के मौके पे सब अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन ड्राइवर्स अपनी जान को जोखिम में डाल के लंबा लंबा सफ़र कर रहे थे, तरकारियाँ लेके आ रहे थे, अनाज लेके आ रहे थे, सामान को एक शहर से दूसरे शहर को मुंतकिल कर रहे थे। सलाम हो उनकी हिम्मत पर, सलाम हो उनकी इस मेहनत और जद्दोजहद पर। लेकिन ड्राइवर्स की कदर करते हुए हम उनसे कुछ इस्लाह की बात करना चाहते हैं। एक बात तो ये है कि ड्राइवर्स हजरात चूँकि ज़्यादा वक्त वो ड्राइविंग करने में और ख़ासकर रात के ड्राइविंग में वक्त गुजारते हैं, तो उनको चाहिए कि निशान वाली चीज़ इस्तेमाल ना करें। अल्लाह के वास्ते जगह जगह ठहर के चाय पीने की ज़रूरत पड़े तो चाय पी लीजिए, या आराम करने की ज़रूरत पड़े तो आराम कर लीजिए, लेकिन जो है निशान वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपकी जान को भी ख़तरा है
आपकी सेहत को भी खतरा है और जो है कई सारे लोगों के वास्ते भी खतरे का बाइस बन सकते हैं। उसी तरीके से जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं और ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनसे हम कहेंगे कि अपने पैसेंजर के साथ में अच्छा सलूक करें। और ख़ासकर हमारे ऑटो चलाने वाले भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम ऑटो लेके जाते हैं, जगह जगह यहाँ से वहाँ छोटी छोटी बस्तियों में चलाते हैं, यहाँ से वहाँ 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पे जो है पैसेंजर को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मौके पर बग़ैर हाथ बताए, बग़ैर इंडिकेटर डाले हुए हम ऑटो रोक देते हैं। पैसेंजर दिखा, ऑटो रोक दिए, पैसेंजर दिखा, ऑटो रोक दिए। तो ज़रा पीछे भी देखना चाहिए कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है क्या, या कोई चलने वाले आ रहे हैं क्या। एकदम अचानक ब्रेक मारने से, अचानक जो है रुक जाने से पीछे वाले आके अपन जो है ये ऑटो को टक्कर दे सकते हैं। पीछे वालों को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पीछे वाला सामने वाले की रफ्तार से चलता रहता है। अगर सामने वाला ऑटो 60 की स्पीड से चल रहा है तो पीछे वाली गाड़ी भी 60 की स्पीड से आएगा या 50 की स्पीड से आएगा। आप अचानक जो है अगर गाड़ी को ब्रेक मार देंगे तो जाहिर बात है इनकी गाड़ी रफ्तार में रहेगी तो आकर फौरन आपके ऑटो को मार देगी। तो अचानक फौरन ब्रेक मार देना, पैसेंजर दिखते ही फौरन ब्रेक मार देना, ये नहीं करना चाहिए। उससे एहतियात करना चाहिए। इससे आपको भी खतरा है, दूसरों को भी खतरा है। मैं मादरत के साथ में आज कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो है ऐसे वाक़यात बारहा पेश आते जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया। उसी तरीके से एक बात ये अर्ज़ करना है कि ट्रैफिक के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उसमें से एक अहम बात ये भी है कि नींद की हालत में गाड़ियाँ चलाते हैं बाज़ लोग। नींद की हालत में गाड़ी चलाना भी बहुत नुकसानदेह है। ख़ासकर सुबह की जो नींद होती है, रात भर गाड़ी चलाए, तहज्जुद का वक्त हो गया, 4 बजे का वक्त हो गया, 5 बजे का वक्त हो गया, उस वक्त में इंसान चूँकि बहुत थका हुआ होता है, उसके अंदर नींद बहुत ज़्यादा गालिब हो जाती है, तो ऐसे मौके पर ख़ासकर हादिसात होते हैं। तो ड्राइवर से एक गुजारिश है, जब नींद का तकाज़ा आ जाए आराम कर लें। हमारी इस्लाम में तालीमात है कि जब खाने का तकाज़ा आ जाए और नमाज का तकाज़ा आ जाए तो पहले खाने को तरजीह देने का हुक्म दिया गया है। खाना खाएं फिर नमाज पढ़ें। क्यों? इसलिए कि खाने को नमाज बनाना है, नमाज को खाना नहीं बनाना है। उसी तरीके से ज़रूरत का तकाज़ा आ गया है, 1 नंबर 2 नंबर, फिर नमाज का वक्त भी आ गया है। हुक्म यह है कि पहले ज़रूरत को जाएँ, उससे फारिग हो जाएँ, फिर नमाज पढ़ें। क्यों? इसलिए कि अगर हम फारिग नहीं होंगे, नमाज में खड़े रहेंगे तो एक तरह की बेचैनी रहेगी, पूरा दिल वहीं पर रहेगा। उसी तरीके से जब नींद का तकाज़ा हो और गाड़ी ड्राइविंग करने का तकाज़ा हो तो ऐसे मौके पर पहले नींद कर लें, आराम कर लें। ये ना देखें कि हमको फलां वक्त तक पहुंचना है, 1 घंटे में पहुंचना है, 2 घंटे में फलां प्रोग्राम में पहुंचना है। देखिए, प्रोग्राम में 1 घंटा लेट हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम नींद की हालत में गाड़ी चलाएं और हादिसा हो जाए, खुदा ना करे कोई हादिसा हो जाए, ज़ख्मी हो जाए या बीमार हो जाएं या हलाक हो जाएं तो फिर प्रोग्राम में कैसे पहुंचेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम आराम कर लें नींद के मौके पे। और एक बात यह है कि किसी मौके पे किसी खासकर शहर की बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हमको ये अंदाज़ा है कि फ़लाँ मकाम में हमारा प्रोग्राम है और आधे घंटे का रास्ता है, वो आपको अंदाज़ा है और किलोमीटर के हिसाब से भी बता रहा है कि आधे घंटे का रास्ता है, लोकेशन से मालूम हो रहा है, तो हम आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा शुमार कर लें। शहर के ट्रैफिक के हिसाब से, बेढंगी ट्रैफिक के हिसाब से हम 1 घंटे, आधे घंटे के वक्त को 1 घंटा शुमार कर लें, 1 घंटे के वक्त को 2 घंटे शुमार कर लें। 1 घंटे का रास्ता बता रहा तो आप एहतियात के तौर पे 2 घंटे पहले निकले या आधा घंटा पहले निकले, ताकि हम जो है बआसानी वहाँ पहुँच सकें। उसी तरीके से दोस्तों एक अहम बात, ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक के जो हादिसात होते हैं, सड़क हादिसात होते हैं, उसके बारे में आज कहना चाह रहे हैं कि सड़क हादिसात की कसरत के असबाब में एक अहम सबब ये है कि लोग गाड़ी ड्राइविंग करते हुए, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं। पहले तो जो है इस तरह फ़ोन रख कर ऐसा झुका के बात करते थे, अब वो ज़माना तो ख़त्म हो गया है। अब ब्लूटूथ आ गया है, वायरलेस ब्लूटूथ आ गया है, कार में लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर हेलमेट लगी हुई रहती है, या कार में जा रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, स्टीयरिंग जो चला रहे हैं, लेकिन साथ साथ कान में ब्लूटूथ है,
फ़ोन चालू है, बात करते रहते हैं। अब इससे हादसा क्यों होते हैं? देखिए, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो उस वक्त में हमारी पूरी तवज्जो उधर रहती है जो फ़ोन से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सामने वाला क्या बात बोल रहा है, उसको क्या जवाब देना है। हमारी गुफ्तगू, हमारी पूरी तवज्जो उधर रहती है, सामने तवज्जो नहीं रहती। सामने कौन आ रहा है, अचानक कोई बिल्ली आ जाती, अचानक कोई कुत्ता आता, अचानक कोई गाड़ी आ जाती, अचानक तो ट्रैफिक ऐसी जो है बेढंगम हो गई आजकल कि कब कहाँ से कौन आया मालूम नहीं है। तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, हर तरफ देखना पड़ता है, राइट लेफ्ट सामने सब देखना पड़ता है, और आईने में से पीछे देखना पड़ता है। अगर हम फोन से बात करते रहेंगे तो हमारी तवज्जो हर तरफ नहीं रहेगी, चार तरफ एक ही तरफ रहेगी सामने, तो राइट से लेफ्ट से कौन आ रहा मालूम नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा ट्रैफिक के वाकयात पेश आते जा रहे हैं। हम सबको चाहिए कि जान प्यारी तो सब प्यारा, अगर जान नहीं है तो फिर जाहिर बात है हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। कितने हादसात पेश आते जा रहे हैं। तो इसलिए रास्ते में चलते वक्त में, गाड़ी चलाते वक्त में फ़ोन से बिल्कुल बात ना करें, हरगिज़ फ़ोन से बात ना करें। ब्लूटूथ के जरिए बात कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि पुलिस वाले तो नहीं देख रहे, पुलिस वाले तो सब पकड़ लेंगे जबकि हम फ़ोन लेके बात करें। अरे भाई, कोई देखे ना देखे, हमको तो अपनी जान प्यारी है। अगर हमारी जान अच्छी है हम सब कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि इसकी एहतियात करें, और रास्ते में हम जो है चलते वक्त में हम इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको एक गाड़ी हमको दिया है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। गाड़ी भी अल्लाह की नेमत है, और गाड़ी पर सवार होकर जाना ही भी अल्लाह की नेमत है। हम गाड़ी मिलते ही ऐसे अंदाज से उसको चला रहे हैं कि उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। गाड़ी को जिस अंदाज से चलाना है उस अंदाज से चलाना, ये इंसानियत है। अब गाड़ी को उस अंदाज से नहीं चला रहे हैं जिस अंदाज से चलाना है, तो जाहिर बात है उसके साथ बेइज्जती है, बेदबी है। अब फिर वही हमारे लिए नुकसान का बाइस बन जाएगा। जिस चीज को जहां इस्तेमाल करना है, जैसे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब बाज लोग, एक नया फैशन चल पड़ा है, फैशन बोलिए, खेल बोलिए, क्या बोलना है बोलिए, लोग गाड़ी चलाते हैं और चलाते हुए सामने का टायर को उठाते हैं, उठा के पीछे का टायर पर गाड़ी को भगाते हैं, और एक टायर उठा हुआ रहता है और वे झुके हुए रहते हैं। अल्लाह अकबर, उसको नया नया नाम दे रहे हैं। अब बताइए, ये दो पहिए की गाड़ी है, टू व्हीलर उसका नाम है, तो टू व्हीलर पे चलना, दो टायर पे चलने का नाम टू व्हीलर है। अब टू व्हीलर को आप उठा के एक टायर पे चलाना चाहे तो उसका हिसाब ऐसा ही होगा जैसे एक आदमी के दो पैर है। अब उसको एक पैर पे चलने की वास्ते बोलिए, चल सकता? नहीं चल सकता। उसी तरीके से दो पहिए वाली गाड़ी है, उसको एक पहिए पे चलाना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगी, वो लंगड़ी हो जाएगी। जैसा एक आदमी एक पैर पे चलना चाह रहा है तो लंगड़ता है, वो कभी ना कभी गिर सकता है। उसी तरीके से दो टायर वाली गाड़ी को एक टायर पे अगर चलाना चाहेंगे वो गिर जाएगी, और गिर रहे हैं, कई हादसा हो रहे हैं। लोग हाईवे पे ये काम करते हैं, पहले तो हाईवे पे करते थे, अब तो गलियों में भी कर रहे हैं, गलियों में कर रहे हैं, सिटी में कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, जान की फिक्र नहीं, एक बच्चा कर रहा, दूसरा बच्चा कर रहा। हमारे नौजवान भाइयों से, नई नस्ल से गुजारिश है, न्यू जनरेशन से हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि देखिए, अभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली है, आप फ्यूचर स्टार बनने वाले हैं। आगे चल के आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने वाले हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनने वाले हैं, अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं, अच्छे इंजीनियर बनने वाले हैं, अच्छे आलिम हाफिज बनने वाले हैं। आप अगर अपने जवानी की उम्र में ऐसा काम करेंगे, अगर कुछ खतरा हो गया, जान चले गई या जख्मी हो गए, तो हमेशा के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टू व्हीलर को टू व्हीलर पर ही चलाएं, एक व्हील पे ना चलाएं। उसी तरीके से साइकिल है तो साइकिल को भी वैसे ही करें लोग, ये सब नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात अर्ज करना ये है कि गाड़ी हम चला रहे हैं तो इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। लेफ्ट को मोड़ रहे हैं तो लेफ्ट की लाइट डालें, राइट को मोड़ रहे हैं तो जो राइट की लाइट डालें। उसने रात में चल रहे हैं तो सामने की हेडलाइट है उसको चालू रखें, और जो है वो ऑन रखें। गाड़ी को अच्छी तरह से बना के रखें,
गाड़ी, अच्छी गाड़ी रखने का हुक्म, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये तमाम चीज़ें हमको इस्लाम की तालीमात में बताई गई हैं। तो गाड़ी अच्छे अच्छे अंदाज से करना चाहिए, उसको साफ रखना चाहिए, उसकी हवा चेक करना चाहिए, उसका पेट्रोल चेक करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आइन वक्त पे हमको मुश्किल पेश आ जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। आज के ज़माने के अंदर हम देखते हैं कैसे कैसे हादसा पेश आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के भी हादसा पेश आ रहे हैं, छोटे गाड़ियों के भी हादसे पेश आ रहे हैं। और ट्रैफिक के क़वानीन की पासदारी न करने की वजह से लोगों को चालान भी करना पड़ रहा है। बग़ैर हेलमेट के जाना जुर्म है, कार में बैठे हुए हैं तो सीट बेल्ट न लगाना जुर्म है। और जो है उसी तरीके से जितने भी क़वानीन बनाए गए हैं ये हमारी इस्लाह के लिए और हमारी भलाई के वास्ते है। हम इस वक्त में किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि हमारे इस बयान को सुन के हम जो है ट्रैफिक पुलिस के जो है के कहने पे हम कोई बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की जो क़वानीन हैं हम उसकी तायीद कर रहे हैं और उनके क़वानीन को हम जो है उनके क़वानीन की पासदारी करने के वास्ते और हमारे भाइयों की, हमारे बहनों की और हमारे जो देखने वालों की सेहत का ख्याल करते हुए हम ये बात अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि क़वानीन जो बनाए गए हैं ट्रैफिक के, ये हमारी सेहत की बेहतरी के वास्ते है और इस्लामी नज़रिए से भी इनके ऊपर अमल करना बाइस सवाब है और इनकी खिलाफ वर्जी करना गुनाह का ज़रिया है। क्यों? इसलिए कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम के ज़ुमरे में आता है कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। इसलिए दोस्तों हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि आज से हम ये तहिया कर लें कि हम गाड़ी चलाएंगे तो बिल्कुल इत्मीनान से चलाएंगे, सीट बेल्ट लगा के चलाएंगे, सिग्नल की पाबंदी करेंगे, रफ्तार की जो हद मुक़र्रर की गई है वह हद पर हम चलेंगे। कहीं 60 की स्पीड चलना है तो 60 की स्पीड चलेंगे। जगह जगह लिखा हुआ रहता है स्पीड लिमिट लिखा हुआ रहता है, वह लिमिट का हम ख्याल करें। उसी तरीके से फ़ोन पर हम बातचीत ना करें, उसी तरीके से इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, गलत पार्किंग ना करें, नो पार्किंग की जगह हम जो है हम अपनी गाड़ी को खड़ा ना करें। उसी तरीके से पैदल चलने वालों का ख्याल करें। और आखिरी बात, सबसे आखिरी बात यह है कि गाड़ी पे बैठते वक्त में सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून पढ़कर हम निकलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से हमको ये बात सिखाए हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के हम जो है निकले। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम जा रहे हैं सफ़र में, हमारी हिफाजत फरमा, हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा और सही सलामती से हमको पहुँचने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ करके निकलना चाहिए। दुआ, उस ज़माने के अंदर ऐसे हादिसात नहीं हुआ करते थे जो आज के ज़माने में हो रहे हैं। शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ाना 474 अमवात सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहे हैं। हर 3 मिनट पे एक मौत हो रही है। ये जो तहकीक आई है, उस ज़माने के अंदर जिस वक्त में अल्लाह के रसूल ने ये हदीस बताए हैं, ये दुआ बताए हैं, उस वक़्त ये हादिसात नहीं थे। तभी बताए, यहाँ से 1447 साल पहले ये बात बताई गई है। तो आज हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए। उस वक़्त से अमल होते आ रहा है, लेकिन आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम घर से निकलते वक्त में दुआ पढ़ के निकलें। दुआ पढ़ें, अल्लाह के ज़ात पे भरोसा करते हुए निकले, दुआ करते हुए निकले, हर एक का ख्याल करें, भाइयों का ख्याल करें, बहनों का ख्याल करें और गाड़ियों को बिल्कुल जो है इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ चलाएं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा हो रहा है कि गाड़ियाँ खड्डे में गिर जा रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के हादसात हो रहे हैं। अभी हालिया 1-2 महीने के दरमियान, इस उन्वान को पेश करने का मकसद भी ये है कि ये 1-2 महीने के दरमियान कई सारे हादसात पेश आए। बड़े बड़े गाड़ियाँ और जो है ऐसी गाड़ियाँ जिसके अंदर 50 लोग सवार है, बैक वक्त में 40 लोगों का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। बैक वक्त में 50 लोग शहीद हो गए, बैक वक्त में 20 लोग शहीद हो गए, गाड़ी को आग लग गई, जल गई, डूब गए। ये क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं। अगर हम खुदा न खास्ता ऐसे ही करते रहेंगे तो कई सारे हादसा होते रहेंगे, अमवात होती रहेंगी। हमको अपनी जान की हिफाजत करना चाहिए। लिहाजा क़वानीन, जो गाड़ियों के क़वानीन, ट्रैफिक के क़वानीन बनाए गए हैं, उसकी हम पामारी ना करें बल्कि उसकी पासदारी करें, उसका ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ।
आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।